अभी मेरा एमएलए सर, हमारा एमएलए झारखंड का एमएलए सर पकड़ा गया कैश लेके बंगाल में। वो कहता है मेरा पैसा नहीं है। झारखंड में सर मुख्यमंत्री के सचिव माइनिंग सेक्रेटरी के यहाँ रेड हो गया, 20 करोड़ रुपया उसके यहाँ पकड़ा गया। वो कहती है मेरा पैसा नहीं है। उसके विधायक प्रतिनिधि के यहाँ जो है पैसा पकड़ा गया 20 करोड़, वो कहता है मेरा पैसा नहीं है सर। इसी पार्लियामेंट में कांग्रेस का इतिहास क्या रहा है सर? वो ब्लैक मनी की बात करते हैं क्योंकि ब्लैक मनी सबसे ज्यादा उनके पास है। सरकार बचाने के लिए इसी पार्लियामेंट में नरसिम्हा राव की सरकार में हमारे ही झारखंड के शिबू सोरेन जी, सूरज मंडल जी, शैलेंद्र महतो जी, साइमन मरांडी जी, सबको जो है पैसा दिया गया और सबके पैसे बैंक अकाउंट में पकड़े गए। ब्लैक मनी आप करो। इसी 2008 में अडवाणी जी इसी सेशन में, इसी सदन में आए सर पैसा लेके कि आप हमारे एमपी को खरीद रहे हो, पैसे से खरीद रहे हो। पैसा जमा करो आप, होर्डिंग करो आप। बोफोर्स का पैसा कोतरोची लेके भाग जाए आपके समय में, कमीशन करो आप, मुंद्रा कांड करो आप, और पैसा किससे ब्लैक मनी का हिसाब मांगो? हमसे। सुखराम आपके मंत्री थे, उनके घर में 3 करोड़ रुपया पकड़ा गया। इतना कैश यदि कांग्रेस के नेताओं के पास और उनके यूपीए के पास रहता है, किस मुंह से ब्लैक मनी की बात करते हो? किस मुंह से ब्लैक मनी लाने की बात करते हो? स्विट्जरलैंड के साथ एग्रीमेंट साइन करो आप, स्विट्जरलैंड के साथ 2011 में एग्रीमेंट साइन करो आप, और कहो कि 2016 से आप समझ में आएगा। इसके बाद आप ब्लैक मनी की बात करते हो। आप फिस्कल डेफिसिट की बात करते हो। फिस्कल डेफिसिट क्या है? आप ये समझिए 1950 से लेकर 1990 तक देश की स्थिति 1950 से लेकर 1965 तक बहुत अच्छी चल रही थी सर। 65 के समय जीडीपी का केवल 4% हम बाहर से कर्ज ले रहे थे। 65 के बाद इस कांग्रेस ने उसकी पूरी दिशा और दशा बदल दी सर। और इसके बाद ये कर्ज जो बाहर से जो कर्जा है, आज जो कहते हैं कि कैश टू जीडीपी रेशियो क्या हो गया, कर्ज का रेशियो जो है हमारे जीडीपी के साथ कैसे हो गया? पॉलिसी किसने बदली? आपको जो है केवल जनता को गुमराह करने के लिए और टैक्स का जो परसेंटेज 72-73% करने के लिए 65 के बाद कांग्रेस ने 10%, 15%, 20% ऐसा सिचुएशन हो गया सर कि पूरा का पूरा उन्होंने हमारी जो आने वाली पीढ़ी थी, हमारे जैसे जो युवा आने वाले थे, बच्चे पैदा होने वाले थे सर, उसके ऊपर कैसे कर्ज बढ़े 1965 से लेकर 1990 तक। और मैं यहां वित्त मंत्री जी बैठी हुई हैं, मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि पूरे देश को, क्योंकि याददाश्त इस देश की बहुत कम रहती है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप एक व्हाइट पेपर जारी कीजिए कि जीडीपी मतलब किस तरह से इन्होंने कर्ज लेने का काम चालू किया और उसके कारण हमारी पीढ़ी को आज कितने घाटे में जाना पड़ रहा है। यदि हम 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी होना जा रहे हैं तो उसमें किस तरह का दिक्कत है, और फिस्कल डेफिसिट में किस तरह से एफआरबीएम एक्ट अटल जी लेकर आए, लेकिन उसके पहले जो फिस्कल डेफिसिट थी और जिसके कारण हम जब नोट छाप रहे थे बिना कोलेटरल के, उसके कारण भारत को कितना नुकसान हुआ, ये देश के सामने जो है माननीय वित्त मंत्री से आग्रह करूंगा कि वो लेकर आए।